1849 में एक अमेरिकन इंजीनियर जेम्स फ्रांसिस ने एक टरबाइन बनाई थी, जिसका कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होते होते इस हद तक पहुंच गया कि आज हम उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन को नाम दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में पानी और एक टरबाइन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है। इस सिस्टम में आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की टाइप्स भी मौजूद हैं। इसमें आती हैं इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन, रन ऑफ रिवर और पम्प्ड स्टोरेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर का मतलब ये है कि हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा रहे हैं। मॉडर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें एक टरबाइन और जनरेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इसमें एक मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को दी जाती है। इससे टरबाइन में लगा एक रोटर रोटेट होता है। उस रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये टरबाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के साथ कनेक्ट हुई होती है। जब भी टरबाइन रोटेट होती है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह जनरेट हो रहा होता है कि टरबाइन में जब रोटर तेज़ी से रोटेट हो रहा हो तो वो उस जनरेटर को मैकेनिकल फोर्स पास कर रहा होता है। उस मैकेनिकल फोर्स से जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। रोटर जो टरबाइन में लगा है वो पानी के प्रेशर से तेज़ी से घूम रहा है और उसकी रोटेशन एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ये काइनेटिक एनर्जी जनरेटर के इनपुट में जाती है और वो जनरेटर फिर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में जनरेट कर रहा होता है। ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की दो टाइप्स की बात करें तो इसमें एक टाइप है जिसमें डैम्स यूज़ किए जाते हैं और एक टाइप है जिसमें रिवर वाटर यूज़ किया जाता है। अगर डैम की बात की जाए तो उसमें दो रिजर्वॉर्स क्रिएट किए जाते हैं। एक रिजर्वॉर ऊपर की तरफ बनाया जाता है जिसको अपर लेवल रिजर्वॉर कहते हैं और एक नीचे की तरफ जिसको लोअर रिजर्वॉर कहा जाता है। इस डैम के ऊपर वाले पोर्शन के साथ एक वॉल्व फिट किया जाता है। जब इसको ओपन किया जाता है तो उससे पहले अलार्म बजा दिया जाता है ताकि सराउंडिंग एरिया में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि ये अलार्म एक इंडिकेशन होती है कि अपर रिजर्वॉर से तेज़ प्रेशर से पानी फेंका जाएगा। ऊपर से पानी जब नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो उसमें एक बहुत बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, या आप कह लें एक बहुत तेज़ प्रेशर होता है। जब पानी नीचे आता है तो नीचे एक टरबाइन लगी होती है। इस प्रेशर से वो टरबाइन रोटेट करने लग जाती है और फिर काइनेटिक एनर्जी जनरेटर को जाती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से रिसीव होती है। अब जब ऊपर से सारा पानी नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है और अच्छी क्वांटिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है, तब सारा का सारा पानी नीचे चला जाता है। इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए इसके साथ मोटर्स अटैच की जाती हैं जो वापस इस पानी को दोबारा ऊपर वाले रिजर्वॉर में शिफ्ट करती रहती हैं और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो इसमें हम रिवर के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसमें रिवर्स का कुछ पोर्शन डाइवर्ट कर दिया जाता है, वहाँ से कंटिन्यूसली पानी आ रहा होता है और इसी तरह नीचे एक टरबाइन फिट कर दी जाती है और तेज़ प्रेशर से वो टरबाइन हर टाइम रोटेट होती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। इन डैम्स में एक कैपेसिटी तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उस बेस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कुछ बड़े डैम्स होते हैं जो 30 मेगावाट से ज़्यादा जनरेशन करवा सकते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं जो 100 किलोवाट से 30 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। 1976 में वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई
जो 3000 से 4000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी रखता है। इस डैम का नाम है तरबेला डैम, जो पाकिस्तान में हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तमाम रिन्यूएबल एनर्जीज में से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बड़े फ़ायदे ये हैं कि इनिशियल कॉस्ट तो इसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इन फ्यूचर ये काफ़ी रिलायबल प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। डैम्स वाटर एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये इरिगेशन सिस्टम में कोई रुकावट नहीं आने देता। जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो बारिशों का पानी इन रिजर्वोयर्स में स्टोर हो जाता है और इन फ्यूचर भी यूज़ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.